की महावाक्य में बाबा ने इशारा दिया। वैसे तो रोज बाबा पवित्रता के ऊपर जोर देता है। आज भी बाबा ने कहा, जैसे कल बाबा ने कहा, क्रोध बस किसी को दुख नहीं देना है। विकार, कोई भी विकार के बस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जेलोसी, ये सब क्या है? जैसे विकार है। और इस विकार के बस अगर हम किसको दुख देते हैं, ये भी पवित्रता नहीं है। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर पवित्र बनना है। बाबा का श्रीमत क्या है? तो श्रीमत के आधार से पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि जैसे मधुबन जाते हैं, कोई ज्ञान में चलते हैं और पवित्र नहीं रहते हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा अगर ले आने पर भी और जाने वाले पर, दोनों पर बोझ चढ़ता है। तो बाबा ने कहा इंद्र सभा है, ये इंद्र सभा में कोई भी अपवित्र आत्मा को नहीं ले आने का है। अगर सच्चाई सफाई से नहीं बताते हैं तो दोनों के ऊपर बोझ चढ़ता है। आज बाबा ने बार बार पवित्रता के ऊपर ही जोर दिया। कोई भी विकार के वशीभूत होकर किसी को भी दुख नहीं देना है। कल भी बाबा ने कहा क्रोधवश होकर किसी को दुख देते हैं तो धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। आज भी बाबा ने कहा भगवान का राइट हैंड कौन है? धर्मराज है। अगर पवित्र नहीं बनते हैं तो बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, कर्म विनाश नहीं होगा और धर्मराज की सजा बहुत कड़ी होगी। तो उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे और सजा भी देंगे। बाबा ने कहा अगर कोई मानी भी देता है तो फिर डंडा भी लगाता है। रोटी भी देगा और डंडा भी मारेगा, तो देना कोई फायदा नहीं ना। सेवा भी करे या ना करे, लेकिन उससे ज्यादा क्या करे? हाँ, आज बाबा की डायरेक्ट महावाक्य में सुना, सारे मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बन तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएगी। जो बाबा की श्रीमत है ना, मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो और विष को छोड़ो। विष माना विकार। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो और विष को छोड़ो। प्रश्न है सतयोगी पद का सारा मदार किस बात पर? सतयोगी पद किस आधार पर मिले? पवित्रता पर। आज बाबा की मूली पवित्रता। तुम्हें याद में रहकर पवित्र जरूर बनना। पवित्र बनने से ही सदगति होगी। तुम्हें याद में रहकर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सदगति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। जो पवित्र नहीं बनते हैं वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भले घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। तुम भले घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा।
गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। शिव भगवान वाच और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता है। एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहा जाता है। एक निराकार परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी नहीं जानते कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है और हम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते भी हम पापी नीच है। आप संपूर्ण निर्विकारी है, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं है। बाप समझाते हैं कि जबकि तुम कहते हो भगवान बाप एक है, तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन थे, शिव बाबा के बच्चे। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे थे। यह तुम्हारा बेहद का बाप टीचर गुरु है। शिव बाबा के बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे थे। यह कहते हैं मैं तुमको पतित नहीं बनाता हूँ, मैं तो आया हूँ पावन बनाने। भगवान थोड़ा पतित बनाता है। पतित कौन बनाता है? मैं तो आया हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो यहाँ सब मनुष्य रावण के मत पर है। इसमें 5 विकार है। बाप कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो और श्रीमत पर चलो। बाबा का श्रीमत क्या है? परंतु विकारों को छोड़ते नहीं। एक स्वर्ग के मालिक बनते ही नहीं। सब अजामिल जैसे पापी बन गए। रावण संप्रदाय है, ये शोक वाटिका है। कितना दुखी है। बाप आकर राम राज्य बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्चा युद्ध का मैदान है। वो तो युद्ध का मैदान अलग है ना, अस्त्र शस्त्र से लड़ाई करते हैं। और यहाँ कौन सा युद्ध का मैदान? 5 विकारों का बाढ़ होता रहता है। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, ईर्ष्या, देश, ये सब क्या है? विकार ही तो है ना। तो इसके बस क्या होते हैं? उल्टा काम ही करते। तो 52 का परंतु विकारों को छोड़ते नहीं तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं। अब अजामिल जैसे पापी बन गए। रावण संप्रदाय है, ये शोक वाटिका है। कितना दुखी है। बाप आकर फिर राम राज्य बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सच्चा युद्ध का मैदान। बाबा ने कहा गीता में भगवान कहते काम मान शत्रु है, उन पर जीत पहनो। स्व तो पहनते ही नहीं है। अब बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारी आत्मा इन अर्गन्स द्वारा सुनती भी है और सुनाती है। एक तो आत्मा करती है। हम आत्मा है, शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। परंतु मनुष्य आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े। अब बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। सतयुग में आत्म अभिमानी रहते हैं, परमात्मा को कोई जानते नहीं। या परमात्मा को नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसे दुर्गति हो गई है। दुर्गति को भी समझते नहीं है। जिनके पास धन बहुत है वो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं।
बाप कहते यह सब गरीब बन जाते हैं क्योंकि विनाश तो होना ही है। विनाश होना तो अच्छा है ना, फिर हम मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें खुश होना चाहिए। है? तुम मरने के लिए तैयारी कर रही हो, मनुष्य तो मरने से डरते ही हो। बाप तुमको वैकुंठ में ले चलने के लिए लायक बना रही है। पति तो पति दुनिया में ही जन्म लेते रहते हैं, स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। मूल बात बाप कहते पवित्र बनो। पवित्र बने बिगर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता पर अबलाओं पर मार पड़ती है, पवित्रता के वजह से। तो बाबा ने कहा विष को अमृत समझते हैं। बाप कहते ज्ञान अमृत से तुम हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बनते हो? बाबा तो हीरे जैसे बनाते हैं ना। आधा कलप तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा तो मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे बहुत खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप कहते बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम। लौकिक माँ बाप जो होते हैं बच्चों से उम्मीद रखते, अगर बच्चे खराब होते हैं बाप क्या करते हैं, ऐसा काम मत करो। बेहद का बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चल, पवित्र बनो। अगर काम चिता पर बैठ तो तुम्हारा मुंह काला है और ही काला हो जाएगा। आत्मा तो पहले से काली है ना। अभी तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए घोड़ा बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे। इसलिए बाप कहते बच्चे अब श्रीमत पर चलो। आज बाबा ने बार बार भगवान का मत किया, भगवान क्या कहता उसकी मत पर चलो। बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना। बच्चे ही जानते बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। कलयुग अब पूरा होता है तो बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो उनकी सदगति होगी। जो बाबा की मत पर चलेंगे उनकी सदगति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़ेंगे। स्वर्ग का पता नहीं है तो बाप कहते तुम मेरी मत पर चलो, औरों की मत पर चल विकार में गए तो मरे। बाबा के मत के सिवाय किसी और की मत पर गए तो मरे। तो बाबा ने कहा फिर भले पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे पर पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो साहूकार है वो गरीब बन जाते हैं, जो यहाँ गरीब है वो साहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवास है ना, सारा मदा पवित्र। आज बाबा ने पूरा मनसा वाचा कर्मणा विकार काम क्रोध लव जो भी है सब पर जीत पाओ। बाप के साथ योग लगाने से ही तुम पवित्र पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं मैं तुमको राज सिखाता हूँ, मैं घर नहीं छुड़ाता हूँ। बाबा मनुष्य से देवता बनाता है तो देवता ही संस्कार कहाँ आएगी, यही धारण करनी पड़ेगा ना। वह घर ग्रस्त में रहते बाबा ने कहा मैं घर नहीं छुड़ाता हूँ, भले घर में रहो परंतु विकारों में मत जाओ और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित है, सतयुग में पावन देवता थे, इस समय वो भी पतित बन पड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते अंतिम जन्म हो गया है। तुम सब पार्वतियां हो,
तुमको अमरनाथ बाप अमर कथा सुनाते हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। अमर कथा क्यों सुना रहे हैं? अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो, याद से ही तुम्हारे कर्म विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे, अमरनाथ में दिखाते हैं ना पहाड़ों पर। ये सब भक्ति मार्ग के धक्के, आधा कलप बहुत धक्के खाए। अब बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सतयुग में तो सुखी सुख है, ना धक्के खाते ना कोई गिरते। मुख्य बात है पवित्र रहने। यहाँ जो बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है। कोई चीज का अति होती है, आप अति हर चीज में अति हो जाओगे तो अंत तो होगा ना। अति की निशानी क्या है? अंत। अत्याचार भी अति है। तो बाबा ने कहा पाप का घड़ा भर जाता है, अति की ओर होता है और फिर विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चले, बाबा तो रोज शिक्षाएं देता है, समझानी देता है, पर जो बाप की मत पर चले। अगर कलप पहले श्रीमत पर नहीं चले तो अभी भी नहीं चले, ये समझ लेना चाहिए। अगर भगवान की कहने की मत पर नहीं चलते तो मनुष्य की क्या चलेगी? तो क्या समझ लेना चाहिए? कलप ये नहीं चला, ना ये पद पाएगी। एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम तो आपस में भाई बहन हो गए, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो और ही रसाताल में चले जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट। दुनिया में भी जिस्मानी गवर्नमेंट है, उनका भी लाभ और नियम है। ये तो भगवान का घर है, भगवान का भी ईश्वरीय गवर्नमेंट का भी लाभ नियम है। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो, आज बाबा ने बार बार पूछा, तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुक्त करना होगा, या तो योग बल से या तो फिर विक्रम को भस्म करना होगा। तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। योग बल तो इतना योग बल तो है, फिर क्या करें? भोगना तो पड़ेगा शरीर के द्वारा, तो बहुत कड़ी सजा होगी। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम शिव शक्ति पांडव सेना गोप गोपियां हो, इसमें दोनों आ जाते हैं। भगवान तुमको पढ़ाते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को जरूर भगवान ने ही ऐसा वर्षा दिया होगा। भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं, सब श्रेष्ठाचारी। और अब रावण राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है तो और क्या करो? पवित्र बनो और श्रीमत पर चलो। पवित्र रह लिया कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की श्रीमत पर तो नहीं चलते। कल भी बाबा ने कहा था अपना मत मन मत, उसको क्या कहेंगे? ईश्वरीय मत या आसुरी मत या रावण का मत। जो अपनी मनमत पर चलते उनका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। रावण की मत से तुम्हारी दुर्गति होती है। गाया हुआ है किनकी दबी रहेगी धूल में। सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते हैं,
अचानक मरेंगे तो बाबा ने कहा अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहीं रह जाएगा, विनाश तो होना ही है। विनाश की तो नजर दिखाई पड़ रहा है ना, विनाश तो होना ही है। और केवक आदि सब जब आती है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अब धनी बाप आया है, तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाते। बाबा ने कहा आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बिगड़ रह नहीं सकते। अति की ओर ना विकार का विकराल रूप दादियां सुनाते थे। हमारी संदेशी दादी कहती विनाश के समय का निशानी क्या हो, विकार का विकराल रूप कौन सा? सिर्फ पवित्रता नहीं, और भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, गुस्सा, द्वेष, उसका अति, और दूसरा संस्कार की टकराव, तीसरा संबंधों में भी टकराव। अभी संबंध रही कोई, चाहे लौकिक हो, चाहे अलौकिक हो, चाहे दुनिया हो, चाहे यज्ञ हो, सब अति की ओर। सभी कहेंगे ना विनाश होना चाहिए, तब तो होगा। विनाश की चिन्ह तो अभी देखने को मिल रहा है। तो बाबा ने कहा आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बिगड़ रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए हैं। बाप को पहचानते नहीं। बाप कहते मैंने पवित्र बनाने आया हूँ, अगर विकार में जाएंगे तो बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया, और तुम फिर पतित बन बिगड़ डालते, मददगार के बजाय और भगवान की यज्ञ में विघन रूप बन के बैठे हैं। कितना बड़ा पाप! विघन रूप, दूसरों की समस्या, दूसरों की विघन को हारने वाले के बजाय खुद ही विघ्न रूप बन के बैठे हैं। पाप कर्म तो बनता जाता, योग लग ही नहीं सकता। आप अप्लाई करके देखो, अगर यज्ञ के लिए हम विघन रूप है, हमारा योग नहीं लगता। हजारों की संकल्प चलता है ना, तो योग कैसे लगेगा? तो बाबा ने कहा तुम फिर पतित बन बिगड़ डालते हो, स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो, तो बहुत बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए, अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो। आज बाबा तो बार बार है, वाणी बहुत छोटी, 1.5 से थोड़ा ज्यादा। अगर बाबा ने कहा अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत बहुत मार खाएंगे, बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। ये इंद्र सभा कहानी है ना, वहां ज्ञान परियां थी, किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी व्यतीत को नहीं बिठाया जाता। अभी अंत में भी हो जाएगी लाभ। हाँ, तो बाबा ने कहा पवित्रता की प्रतिज्ञा करने विघर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर भी दोष पड़ जाता है, शिक्षा तो दी जाती है। बाबा जानते, ऐसा कि बाबा नहीं जानते, आप जो भी करते हैं पवित्र रहते नहीं रहते सब जानता है। श्री बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाबा ही बैठ परिचय देते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले माफी तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया। बेहद के बाप के पास बेहद सुख का वर्षा लेना है। अच्छा मीठे मीठे सिटी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी
बच्चों की तरफ से तुम्हारे बाप दादा को याद याद और मम्मा की क्लास में एक पेज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। इस कलियुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सार नहीं है। माना कोई वस्तु में ताकत अथवा सुख शांति पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति और पवित्रता की अभी वो नहीं है, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूत की प्रवेशता है। इसीलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर है। जो भी कर्म करते हैं उसका बंधन। क्यों बंधन? कर्म करके उसमें मुक्त नहीं होते, उसकी इच्छा रहती है हमने ये किया, हमें वो चाहिए, हाँ हम भी तो कुछ है, तो ये क्या है? कर्म का बंधन। बाबा कहता जब करो सेवा समझ करके करो, और कराने वाला बाबा ही करा रहा है, तो हमें क्या चाहिए? भगवान इतना अच्छा मान दिया, शान दिया, तो फिर कर्म के बंधन में क्यों? उसका इच्छा क्यों? इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकारते हैं, परमात्मा को भव सागर से पार करो। भगवान को क्या कहते हैं? परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सीधे है जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर के अति है, पाप भर गया है, जिसमें पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनिया में 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। मनुष्य कहते हैं प्रभु हमें इस भव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या? लोग समझते कि उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में न आना अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्य का कहना, परंतु परमात्मा कहते बच्चे सचमुच जहाँ सुख शांति दुख शांति से दूर उस दुनिया में तुमको ले चलता। जब तुम सुख चाहते हो तो जरूर इस जीवन में होना चाहिए ना। अब तो सतयुगी वैकुंठ के देवताओं की दुनिया की, जहाँ सर्वदा सुखी जीवन की। उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का कोई अर्थ ही नहीं है। ऐसे नहीं कि देवता की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते ही नहीं थे। अब यह कहना उनका रोग, क्योंकि ऐसे तो है नहीं, उनकी आयु की सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो इन्होंने अच्छा राज्य चलाया, फिर द्वापर में 63 जन्म कलयुग के अंत तक टोटल इन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63। चढ़ती कला सतयुग रहता है, फिर उतरती कला द्वापर कलयुग। नहीं वो तो कला कम होती जाती है, लेकिन जो विचार में तो द्वापर से जुड़ते हैं ना। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख दुनिया भोगते हैं, ये कहना भूल है। 84 जन्म के बजाय 84 लाख कहना भूल है ना। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत क्या है? बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि 84 लाख दुनिया हो सकती है। 84 लाख दुनिया हो सकती है, क्योंकि अनेक किस्म के पैदाइश,
लेकिन मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप और पुण्य भोग रही है। पुण्य आत्मा में सुख भोग रही है और पाप आत्मा में दुख। और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता, ना जानवर मनुष्य की योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में ही भोगनी पड़ती है। इसलिए उससे मनुष्य जीवन में ही सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने यह बुद्धि नहीं भोगना किस कर्म से हुई। मनुष्य को है बुद्धि, मनुष्य के पास विचार शक्ति, निर्णय शक्ति, हर प्रकार की शक्ति है, और जानवर के पास नहीं। वो समझता है मैं किस वजह से भोग रहा हूँ, लेकिन जानवर नहीं। उन्होंने भोगनों के भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य को 84 लाख दुनिया भोगते। ये मनुष्य को डराने के लिए कह देते। गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, कुछ होता है तो गरुड़ पुराण सुनाते, इतनी भयानक बातें दिखाते। फिर अगर गलत कर्म करेंगे तो पशु योनि में जन्म मिले। मनुष्य कैसे भी देखो, आजकल पशुओं की योनि भी अच्छी है। कुत्ता लोग कैसे गाड़ी में पालते, मनुष्य को रोटी नहीं मिलता है, क्या है? मनुष्य होते हुए भी जानवर से रख करोगे। ये मनुष्य को डराने के लिए कह देते कि अगर गलत कर्म करेंगे तो पशु योनि में जन्म मिले। बचपन में लोग परिवार में माँ बाप बच्चों को सिखाते थे, आजकल तो नहीं। पहले तो माँ बाप ये शिक्षा जरूर देते थे कि अगर गलत कर्म करोगे, किसको दुख दोगे, किसके ऊपर तुम्हारी नजर जाएगी, या कुछ भी उल्टा काम करोगे, उसका भोगना तो पड़ेगा ना। डरते थे। हम भी अभी संगम युग पर अपने जीवन को पलटाए परमात्मा से पुण्य आत्मा बन रही, पाप आत्मा से पलटकर पुण्य आत्मा बन रही। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुप कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना। योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुप कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना। दूसरा, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी। बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी। विकारों के बस होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना। विकारों के बस होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना। वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय लेती है। संडे को भी भोग रहेगा, क्योंकि 2 लोगों का जन्मदिन है। आजकल तो भोग का ही लाइन लगी हुई है। आज भी कोई कह रहा था भोग लगाने के लिए, उनका मुश्किल होता ना। किसी भी का मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भाव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होता है जब बुद्धि यथार्थ निर्णय लेती, माना रॉन्ग किया है, राइट किया है, सच किया है, झूठ किया है, इससे मेरी पाप कर्म ना बने। जब बुद्धि हमारी सच्ची निर्णय, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों को भी देखना होता है।
समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो। मन में कीचड़ा भरा हुआ होगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, दूसरों के लिए। लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी कीचड़ा ना हो। इसीलिए योग अग्नि द्वारा कीचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। इसीलिए योग अग्नि द्वारा कीचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी या गंदगी, कोई भी कमजोरी जो हमें भी दुख देती है औरों को भी दुख देती है, क्या है? गंदगी। किसी भी प्रकार की कमजोरी या गंदगी है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी कीचड़ा है। समझा? हम कितना व्यर्थ चलाते, सारा दिन कितना व्यर्थ चलता है, अपने लिए ना दूसरे के लिए कितना व्यर्थ चलाते, क्या है? कीचड़ा है ना। यह जब कीचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेगी। यह कीचड़ा जब समाप्त हो तब बेफिक्र रहेगी और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन: सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाए। स्लोगन है: सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाए। जितना आप अच्छे संकल्प चलाओगे, शुद्ध संकल्प चलाओगे, शुद्ध इमर्ज रहेगा, श्रेष्ठ संकल्प चलाएंगे, व्यर्थ आपके लिए मर्ज हो जाएगी। ओम शांति।